दोस्तों, मैं दीप कुमार कुशवाहा ले आया हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट ROARO उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्री पुनर्परीक्षा 2016 जो हमारी परीक्षा तिथि 20/9/2020 को हुई थी। इसमें जो विलोम शब्द आए हुए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, आपको देखना है किस प्रकार से आए हुए हैं। तो मैं अपना ये प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हैं। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक या राजनीतिक। तो भौतिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भौतिक का आध्यात्मिक, ठीक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है प्रतीचि, उदीची, नवीन, समीची। तो उदीची होता है, इसका होता है विलोम शब्द अवीची। नवीन का होता है प्राचीन, ठीक है, जैसे समीची। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक है प्रतीचि, ठीक है, प्रतीचि। समष्टि का विलोम शब्द है, ये तो सबको पता है, व्यष्टि होता है। विशिष्ट का अविशिष्ट, आशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा, अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखो, विधि का निषेध होता है। हमें पता है कि जब कोई हमसे विधि बनती है उसको निषिद्ध, तो विधि का निषेध हो जाएगा, ये सही है। आह्वान का विसर्जन, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद आग्रह का विग्रह, और जी है अमी का हलाल, तो अमी का हलाल, ठीक है। तो आग्रह का विग्रह, ये हमारा कैसा हो जाएगा? गलत युग्म हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, इसमें से कौन सा? अकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। इप्सित का हो जाएगा अभिसित, आदृत का हो जाएगा आपका निरादृत, और दोष का हो जाएगा सदोष। तो दोष का क्या हो जाएगा हमारा? सदोष। तो इसका हो जाएगा अकीर्ण का विकीर्ण। इनमें से सही बोला है उसने, तो हमें पता है कि अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है। अकीर्ण का अकिंचन, इप्सित का अभिसित, दोष का सदोष, ये हमारे तीनों गलत है। जाकि आदृत का निरादृत, इसमें से सही विलोम शब्द है हमारा आदृत का निरादृत। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जैसे ददीमान, ददीपमान, ददीपमान, ददीपमान या वेदीपमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ददीपमान, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ददीपमान, ठीक है। मुझे इसी से उम्मीद है, डाउट नहीं है, ददीपमान हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला, इसका ददीपमान, ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जैसे कौलूहल, अशुद्ध, कौलूहल ये तो शुद्ध है। निरपेक्ष, ये भी सही है। अनाधिकार, ये बिल्कुल सही है। पौराणिक, ये हमारा कैसा हो जाए? ये अशुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अगला है, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, शुद्ध बोला है उसने, तो यहाँ पे होना चाहिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए, तो मुझसे काम संभव नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए था। यह बिल्कुल भी बात नहीं हो सकता, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यह कब तक उनके भाव प्रकट करती है, यह कब तक उनके भाव, मुझे उम्मीद लग रही कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। यहाँ पे होना चाहिए था इनमें केवल यही अंतर है, यह कहते थे इन दोनों में केवल यही अंतर, इनमें यही अंतर है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा सही है, रॉन्ग है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वह है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वह कौन है? पहला है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल है या हो जाती है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। वाक्य शुद्ध बोला उसने, यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे है लिखा है। इसके बावजूद भी हम से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, बहुत भूल हो जाती हैं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये भी हमारा रॉन्ग। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो हो वाले का है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग। तो हमारा जो लास्ट होता है हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हैं, यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके बावजूद हम लोगों से भी ना होना चाहिए, तो भी यहाँ पे जो है वो हमारा गलत है। इसमें लिखा है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत भूल है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो हमें पता है कि अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन कीजिए, कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें कि पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये ऑप्शन। देश की वर्तमान मौजूद हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए देश की वर्तमान मौजूद हालात ठीक नहीं है, मतलब देश की वर्तमान, या कहते देश वर्तमान में मौजूदा हालात ठीक नहीं, तो यहाँ पर की जाकर गलत होता है, ये हमारा कैसा हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य। परंपराओं से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? परंपरा, मतलब परंपरा से चली आई। तो प्रति श्रुति तो हो नहीं सकता, अनुलोम तो नहीं, तो विलोम शब्द अनुश्रुति का श्रुति हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ब्याज स्तुति, परंपरा से।
हम जब किसी को पैसा उधार देते हैं तो हम क्या लेते हैं, उससे ब्याज लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं ब्याज स्तुति परंपरा से चली आ रही बात। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या होता है, अकिंचन। ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला ये सबको बन जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेद, तो स्वेद से हमारा जो उत्पन्न होने वाला एक शब्द है वो क्या हो जाएगा, पिंडज अंडज उभयपुरुष के स्वेद, तो ये हो जाएगा स्वेद से इसी में छपा है, तो स्वेद हो जाएगा। ठीक है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीति करना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए शब्द दुर्विनिवार प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दिया है अगला है, अगला क्या दिया है, अगहन का तत्सम रूप क्या है। तो हमारा अगहन का तत्सम रूप है अग्राहण, अगाहण, आग्रहण, आग्रषण। देखो अगहन का हो जाएगा आग्रहण, ये तो हो नहीं सकता आग्रहण, यहाँ पर ना है, यहाँ भी ना है, लेकिन ना का हाँ में परिवर्तन हो सकता है, तो शायद हो सकता है अग्रहण, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अग्रहण है। आग्रहण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गा है, इसमें गिरा लगा है। ठीक है, इसमें गिरा लगा है। ठीक है, इसमें भी गिरा लगा, ये तीन तो नहीं सकते, तो ये ही बचा है, इसको बोलते हैं अगहन। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से क्या है, तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो हमारा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चतुर्दश, ये तत्सम चतुर्थ, ये भी तत्सम चत्वारी। ठीक है, चतुर्दश 14, चतुर्थ 4 चत्वारी। ठीक है, और ये 14 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। चत्वारी ये भी संस्कृत शब्द है, चत्वारी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है अभ्यंतर। ठीक है, अगला है हमारा कि अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अभ्यंतर का जो हमारा तद्भव शब्द क्या है, अभ्यंतर का, तो अंदर बाहर भीतर गहरा, अभ्यंतर को हो जाएगा भीतर। इसके बाद करपट का तद्भव रूप क्या है, तद्भव का तद्भव रूप है हमारा करपट। करपट तो ये हो जाएगा कपड़ा, तो तद्भव का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कपड़ा। यह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कि तुलनात्मक विशेषण की अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो बहुत खाता है, अनिश्चित बहुत खाता है, पता नहीं कितना खाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चाहिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, गुणवाचक। ठीक है, और वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। क्या वाक्यों में वह विकल्प चाहिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो किसकी बात हो रही, नटखट बालक की, संगीत नहीं सुन रहा, तो यही हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। सतीश जो चंचल बालक है, इस शब्द में चंचल शब्द क्या है। तो चंचल जो हमारा शब्द है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विधेय विशेषण, सर्वनामिक विशेषण की विशेषण गुणवाचक। हाँ, वो चंचल है। सतीश के साथ चंचल विशेषता बता रही है, मतलब उसको गुण बता रहे हैं सतीश की, तो कैसा चंचल है, तो गुणवाचक हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, जो हमारा मानसिक विशेषण है वो किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक विशेषण हमारा किस मूल शब्द से बना है, तो जी हमारा बना है किससे, चरित्र से। ठीक है, ठीक है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो जी हमारा बेटा बना है कौन से, मानस से। और चारित्रिक विशेष शब्द का मूल शब्द कौन सा, चरित्र। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा इसका बोल दिया था, तो चरित्र हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, मीमांसा। तो जो मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होना, समालोचना। ठीक है, क्या हो जाएगी, समालोचना। इसके बाद बिजली का पर्यायवाची क्या है, चमक, प्रकाश, सौदामिनी। ठीक है, शब्द तो इसमें से क्या हो जाएगा, बिजली का। तो जो बिजली का हमारा आंसर हो जाएगा, राइट का आंसर है सौदामिनी, बिजली का, प्रकाश, चमक। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो जी हमारा हो जाएगा भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची, वस्त्र, वसन, पट, वासन। ठीक है, तो निम्नलिखित कपड़ा का पर्याय ढूंढो यहाँ पे, वस्त्र,
कपड़ा का पर्यायवाची पट, कपड़ा का पर्यायवाची में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वस्त्र कपड़ा का है, पट भी है कपड़ा का, वासन भी है, तो इसमें वसन भी है कपड़ा का, लेकिन वासन जो लिखा है वासन, वसन तो कपड़ा ही का है, लेकिन ये तो यहाँ पर रॉन्ग है, यानी ये डी ऑप्शन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस ऐसे ही देखती रहिए, सुनती रहिए, और मैं आपको बस 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर, वरीधर, जलधर, ताम्रधर। तो इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इसका मेघ का, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दामोदर। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आविर्भूत का, इसका हो जाएगा, दोस्तों आपको पता है त्रिभूत, ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिभुज, ठीक है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? अल्प, क्षर, शाश्वत, विमुख। तो क्षणिक का क्या हो जाएगा हमारा? ये क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। अग्रज का सही विलोम शब्द क्या है? अग्रज का, अग्रज का हो जाएगा शायद अग्रज, अग्रज का हमारा हो जाएगा अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग में है, वह कौन सा है? मौन, मुखर, बर का शब्द में से एक विलोम शब्द गलत है, कह रहा मौन, मुखर, बर शब्द और शानदार, सर्वनाक, अनुचर, परिचय, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुचर का परिचय। अनुचर का सचर होना चाहिए, मुझे लगता है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि साला मतलब इसका यही आंसर है, ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? तो अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, सत्कार का, आच्छादित का क्या हो जाएगा? परीक्षण, शुक का दुख। देखो ये तो सही है, तो सत्कार का, अमित का, मुझे लगता है अमित का परिमित नहीं होना चाहिए, अमित का परिमित नहीं होना चाहिए, तो इसका तो ठीक है, अमित का परिमित तो ठीक कह रहा, आचित का परीक्षण हो जाएगा, ये वाला गलत है। हाँ ऐसे ही आच्छन का, आच्छादित लिखा ना, आच्छादित परीक्षण, यहाँ पे देखो ना, छन्न यहाँ पे दित, अंतर तो है ही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, चिन्ह, अनुगृहित, विवृत, विवरणी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका तो इसका क्या हो जाएगा? विवर्त ही सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक है, बहुत डाउट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ज्योत्सना, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, उत्कर्षता, संलित, अनुगृहित, ठीक है, इसका आंसर राइट का हो जाएगा उत्कर्षता। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक क्या करें? पढ़े, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अनेक हिंदी की पुस्तकें पढ़े, ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, ठीक है। और हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी का अनेकों पुस्तक पढ़े, अनेकों क्यों? अनेक पुस्तकें पढ़े, यहाँ अनेकों की जगह अनेक, ठीक है, यहीं से तो बोला प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी का अनेकों पुस्तकें पढ़े, ये भी गलत है। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों में है कि हर एक विद्यार्थी को चाहिए, हर एक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को, यहाँ पे हर एक सब में लगा है, यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तकें, यहाँ अनेक नहीं हो, अनेक हो, और यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा 40वां क्वेश्चन, यहाँ भी थोड़ा रॉन्ग है, तो हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, सही। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, जो अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास या उसके घर के पास एक, उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, ये एक गलत हो गया हमारा, ये हमारा कैसे हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा अशुद्ध है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसको क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसके बोलते हैं अजातशत्रु। खोज करने वाला क्या होता है? वो होता है अनुपम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसको बोलते हैं शुभग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसको बोलते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, ठीक है, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, इज द राइट आंसर। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता, ठीक है, सही युग्म निकालना था, हमने लगा दिया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, उछाय, उल्लू, उजला, ओष्ठ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट में ओष्ठ, उजला, ये सब क्या है? परिवा का तत्सम क्या हो जाएगा? परिवा, तो परिवा का तत्सम हो जाएगा क्या? परिवा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्व शब्दों को संगति युग्म बताइए।
तो संगत युग में बताना है तत्पुरुष शब्दों का। करपट का खोपड़ी, पर्यक का पलंग, सत्तु का सत्य, घोटक के घड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पर्यक का पलंग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, वानर, एकत्र, उच्च। तो 49 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। तद्भव शब्द है आंसू ही तो हुआ तद्भव, वानर, एकत्र, उच्च। ठीक है, तद्भव शब्द है आंसू। कपित्त का तद्भव शब्द है कपित्त। जो कपित्त का तद्भव शब्द है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कपित्त का क्या तद्भव शब्द। देखो कपित्त का कोला लिखा है, खजूर लिखा है, कपूर और कैथा। ठीक है, कपूर और कैथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कैथा। ठीक है, कपूर का। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, उचित, कुछ, 5 में 3। तो मुझे लगता है इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, 51 का 1। उचित ही तो होगा, कुछ तो हो नहीं सकता। कुछ किताबें और उसका कक्षा में 5वां स्थान है, वह 3 पुस्तकों के बीच में आ गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, सुंदर, दानी, चमकीला। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो आपको आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सुंदर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, इसमें विशेष गुणवाचक विशेषण और विशेष का प्रयोग किया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, परमानंद है कक्षा में सबसे होशियार है। ठीक है, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, वो तो इसी में मिल गया। परमानंद है कक्षा में, देखो इसकी विशेषता भी बता दी कैसा हो, होशियार भी विशेष हो गया। ठीक है, स्वर किस मूल शब्द से बना है, तो स्वर आपका बना है किससे, सुर से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, डी ऑप्शन में से कोई नहीं, आग, अग्नि, अग्नि में से कोई नहीं। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा क्या, आकाश का हो जाएगा शून्य। शून्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा कनक। ठीक है, आर्कमणि के वर्ग, तो इसका हो जाएगा कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु शब्द किस प्रकार का पर्यायवाची है, ठीक है, किस शब्द का पर्यायवाची है, पखेरु। तो पखेरु का राइट आंसर हो जाएगा ए, पक्षी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, देखो सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, सलिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलिल नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द जो माता का पर्यायवाची नहीं है, किसका, माता का। ठीक है, तो माता का भी पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बा, जन्मयुक्त, ये तो हो सकता है अम्ब, अम्बा, और अम्बू नहीं है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपसे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।